खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला कराने पर इत्तेफाक। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तहरीरी मुआहदा तय पा गया। सेनेट की 11 नशिस्तों में 6 हुकूमत और 5 अपोजिशन को मिलेंगी। जराये के मुताबिक फैसले का मकसद हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना है। PTI पार्लिमानी पार्टी ने भी अपोजिशन से सीट एडजस्टमेंट फार्मूले की तौसीक कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बाज़ाब्ता ऐलान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से भेजी गई समरी पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने दस्तखत कर दिए। KP असम्बली का इजलास इतवार 20 जुलाई को सुबह 9 बजे तलब कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन तरीके इंसाफ में इख्तलाफात। सेनेट का टिकट ना मिलने पर नाराज रहनुमाओं से सलमान अकरम राजा की मुलाकात। नाराज रहनुमाओं ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुलाकात करने वालों में इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान, वक़ास औरकज़ई, साबिक IG सैयद इरशाद हुसैन और आयशा बानो शामिल थे। सलमान अकरम राजा आज नाराज उम्मीदवारों के हमरा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात करेंगे। शाम में झड़पें और इसराइली हमलों पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान की इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। शामी खुद मुख्तारी के एहतराम का मुतालबा। इसराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ बेलगामी की अलामत हैं। इसराइल को जवाबदेह न ठहराने के बायस ये खिलाफ वर्जियाँ बढ़ गई हैं। इसराइल की खिलाफ वर्जियाँ UN चार्टर और आलमी कानून के निज़ाम को कमज़ोर कर रही हैं। इसराइली इक़दामात ख़ित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब वासिम इफ्तिखार का शाम की सूरत हाल पर खिताब। मुल्क भर में मानसून बारिशों के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 55 हो गई है। NTMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 227 अफराद जख्मी हुए। 26 जून से अब तक मुल्क भर में 178 अफराद जाँ बहक हुए। अक्सर हलाकतें मकानात गिरने, सैलाब और करंट लगने के बायस हुई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, जेहलम समेत कई इलाके सैलाबी रैलों से शदीद मुतासर हुए। सैलाब में फंसे लोगों की कसीर तादाद को बहिफाजत निकाल लिया गया। जेहलम और रावलपिंडी के नदी नालों में तोग़यानी के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पंजाब में दफ़ा 144 के तहत डैमों, दरियाओं, तालाबों, झीलों में तैराकी पर 30 अगस्त तक पाबंदी आयद कर दी गई। और गिरदोनवा में सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज का दूसरे रोज भी ऑपरेशन। सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने की हर मुमकिन कोशिश जारी। डिप्टी कमिश्नर जेहलम के मुताबिक फ्लैश फ्लडिंग के बायस अभी तक कई देहात ज़ेरे आब हैं। गुज़श्ता रोज पानी में फंसे 498 अफराद को रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर की मदद से भी कई अफराद को बचाया गया। सैलाबी पानी के बायस अब तक 2 हलाकतें रिपोर्ट हुई। सैलाबी रैली में बह जाने वाले पुलिस एहलकारों की तलाश भी जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बारिशों में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, क्लाउड बर्स्ट होने से गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ा। लाहौर, चकवाल, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बहुत बारिशें हुई। पंजाब हुकूमत की जानिब से अच्छे इंतजामात की वजह से नुकसानात कम हुए। पंजाब और शुमाली इलाकों में शदीद बारिशें हो रही हैं। सूबे तैयारी के साथ सूरत हाल से निपट रहे हैं। सूबे और NDMA मिलकर बेहतरीन काम कर रहे हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से शदीद मुतासिर हो रहा है। आइंदा किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी इक़दाम करें। जिस किस्म की पेशगोइयाँ की जा रही हैं, हमें अभी से तैयारी करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन NDMA के बारिशों, सैलाबी सूरत हाल और मुमकिन खतरात के हवाले से ब्रीफिंग। कहा, अब तक मानसून के 30 फैला चुके हैं। 30 से 40% बारिशें ज्यादा हुई। कराची के इलाके डिफेंस में फ्लैट से अदाकारा हुमैरा अस्कर की लाश मिलने का मामला। केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा अस्कर की मौत तबई तौर पर हुई। पोस्टमार्टम के दौरान की गई केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। DIG साउथ असद रजा कहते हैं कि पोस्टमार्टम के दौरान कई टेस्ट किए गए। तमाम टेस्ट के नमूने जामे कराची की फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजे गए। अभी मजीद कुछ रिपोर्ट्स आना बाकी है, जिससे चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी।
पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान की नाअहली का मामला, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सूबाई वजीर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, अपोजिशन के साथ हमारा इत्तफाक़ राय हुआ है। वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान कोई नारेबाजी नहीं होगी। आइंदा इजलास में गाली गलोच नारेबाजी नहीं होगी। अपोजिशन के 26 मेंबरान सेनेट इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं। अपोजिशन अरकान की मुअत्तली का मामला स्पीकर पंजाब असम्बली देखेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, 3 अकाब पर हमारा इत्तफाक हुआ है। गालम गलोच दोनों अतराफ से नहीं होगी। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। अरकान की बहाली तक असम्बली नहीं जाएंगे। चीनी 200 रुपए किलो तक पहुंच गई। अवाम की जेब पर 60 रुपए फी किलो का डाका मारा जा रहा है। हुकूमत ने पहले चीनी बरामद करने की इजाजत दी। खास माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए अवाम को लूटा जा रहा है। खुशहाली लाने का नारा लगाने वालों ने गरीब को तबाह कर दिया। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा, तहरीक इंसाफ के दौर में चीनी की कीमत 86 रुपए किलो थी। गुज़िश्ता 15 माह में पेट्रोल की कीमत में 82% इजाफा हुआ। मिडिल क्लास तबके का जीना मुश्किल हो चुका है। 5 अगस्त के हवाले से कोई इबहाम नहीं है। बानी पीटीआई ने 5 अगस्त की तारीख दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रवा माली साल के तरक्याती मनसूबों के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की मुकम्मल और तकमील के करीब मनसूबों में आला मयार यकीनी बनाने के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत। कहा, ताख़ीर के शिकार मनसूबों की तकमील जल्द अज जल्द यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। तमाम मनसूबों में अवामी सहूलत को मरकजी हैसियत देते हुए मयारी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का एक रोज़ा दौरा काबुल। अफ़गान वज़ीर आज़म से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए राब्तों को बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार की अफ़गान कायम मक़ाम वज़ीर ख़ारिजा और कायम मक़ाम वज़ीर दाखिला से भी अलग अलग मुलाकात। इसहाक़ डार ने सिक्योरिटी मसाइल से निमटने और बॉर्डर से मुतालिक मसाइल के खात्मे की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन की मुश्तरका फिज़िबिलिटी स्टडी के मुआहदे पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान की हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। कोहिस्तान करप्शन केस में नए इंकशाफात। बड़े नाम बेनकाब। कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश आज़म सवाती समेत दीगर 62 अफराद से डील्स का इंकशाफ। लग्जरी गाड़ियां, सोना, अरबों की जायदादें। नैब ने कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल इंक्वायरी को बाज़ाब्ता तहकीकात में तब्दील कर दिया। नैब की कोहिस्तान करप्शन केस में तहलका खेज कार्रवाई। 25 अरब मालियत के असासे बरामद और मुंजमद किए गए। 1 अरब से जायद नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलो सोना जब्त। 73 बैंक अकाउंट्स मुंजमद, जिनसे 5 अरब रुपए की रकम बरामद की गई। 30 रिहायशी घर, 25 फ्लैट्स, 12 कमर्शियल प्लाजे, 12 दुकानें, 4 फार्म हाउसेज नैब ने कब्जे में ले लिए। जब्त की गई जायदादों में पेंट हाउसेज और 175 किनाल ज़रई अराजी भी शामिल। कुल 109 जायदादें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद और मानसेरा में जब्त शुदा इमलाक की मजमूई मालियत 17 अरब रुपए से जायद बताई जाती है। फैसलाबाद में गैर मुल्की बाशिंदों के जरिए इंटरनेशनल ऑनलाइन फ्रॉड केस में अहम पेशरफ्त। केस का मरकजी मुलजिम मलिक तहसीन अवान गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ 8वां मुकदमा दर्ज होते ही गिरफ्तारी अमल में आई। तहसीन अवान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले से दर्ज 7 मुकदमात में अबूरी जमानत हासिल कर रखी थी। मुलजिम ने गैर मुल्की गैंग के साथ मिलकर जाली कागजात तैयार किया। रिकॉर्ड में ऐसी कंपनीज जाहिर की गई जिनका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं था। फ्रॉड की मरकजी मुलजिम तहसीन अवान को आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। 8 जुलाई को मुलजिम की फैक्ट्री से 78 पाकिस्तानी और 70 से जायद गैर मुल्कियों का नेटवर्क पकड़ा गया था। लाहौर में चेक तकसीम करने की तकरीब। चेयरमैन नैब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चेयरमैन नैब ने 11,880 ईडन मुतासरीन में 3 अरब 20 करोड़ मालियत के चेक तकसीम किए। ईडन स्कैंडल में 12 अरब की रिकवरी मुकम्मल करवाई जा चुकी है। मुतासरीन के 13 अरब मालियत के क्लेम्स पर 16 अरब की प्री बार्गिन कराई गई। मुतासरीन को 23% जायद रिकवरी कराई जा रही है।
नैब रियल स्टेट सेक्टर में सूबाई हुकूमतों के ताउन से मुतादिद रिफॉर्म्स कर रहा है। तकरीब से खिताब में डीजी नैब लाहौर ने कहा, चेयरमैन नैब की क़यादत में नैब में मुतादिद रिफॉर्म्स मुतारिफ कराई गई। रिफॉर्म्स में खुली कचहरियों का इनाकाद, बिजनेस सहूलत सेल का क़याम शामिल है। पाकिस्तान और भारत मसाइल बातचीत के जरिए हल करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा का भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के सवाल पर जवाब, कहा, हम दोनों ममालिक की हौसला अफजाई करते हैं। मसाइल को हल करने के लिए दोनों ममालिक बराह रास्त राब्ते में रहें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेमी ब्रूस का मजीद कहना था कि शाम की कशीदा सूरत हाल की मजम्मत करते हैं, इसराइली हमलों की हिमायत नहीं करते। उम्मीद करते हैं शाम की सूरत हाल आज रात तक मामूल पर आ जाएगी। कशीदगी में मुलव्विस तमाम फ़रीक़ैन को कहते हैं तशद्दुद से परहेज करें। शाम में जंगबंदी के लिए अमरीका सिफारती कोशिशों में मसरूफ है। शाम में कशीदगी की बड़ी वजह दो कबीलों के दरमियान पुरानी दुश्मनी है। यकीनी बनाया जाएगा कि शाम में दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। अमेरिका का रूस पर सख्त टैरिफ लगाने का ऐलान, 50 रोज में यूक्रेन में जंगबंदी की जाए। जंगबंदी ना हुई तो रूस को मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने शाम में मुदाखलत करके सूरत हाल को कंट्रोल किया। सदर ट्रंप चाहते हैं शाम एक मुस्तहकम और खुशहाल मुल्क बने। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। हमने शाम को तकसीम होने दिया, ना होने देंगे। इसराइल कानून और असूलों से आरी बिगड़ी दहशतगर्द रियासत है। इसराइल ने शाम में जारहियत को वसअत देने के लिए दरोज बरादरी का बहाना बनाया। इसराइली जारहियत पूरे खत्ते का सबसे बड़ा मसला बन चुकी है। इसराइल पर भरोसा करने वाले बिलाखिर समझ जाएंगे वो गलती पर हैं। तुर्की सदर तैयब एर्दोगान का बयान। इसराइल का गाजा में जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी। सहूनी फोर्सेस के इमदादी मरकज और पनागुज़ीन कैंप्स पर हमले। 24 घंटों में मजीद 94 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। खान यूनिस के इमदादी मरकज के करीब हमले में 24 फलस्तीनी शहीद हुए। गाजा सिटी, जबालिया और नवासी में कैंप्स पर फजाई हमलों में 41 अफराद शहीद हो गए। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 58,667 हो गई। 1,39,974 जख्मी हो चुके।